हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज फिर से आज नया चैप्टर क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जो आप लोग क्लास चैप्टर 3 में पढ़ते हो। तो उसमें आपको मेथड्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे मेथड्स हैं। बेसिकली 4 मेथड्स हैं, जिसका पहला नाम है ग्राफिकल मेथड्स, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ डिलीटेड पोर्शन हो, बट मैं आपके नॉलेज के लिए सभी आपका मेथड्स को डिस्कस करूंगा। तो जो सबसे इनिशियल मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड्स ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं। बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको 2 वेरिएबल्स में हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 9th में 1 वेरिएबल्स में पढ़ते थे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में पढ़ते हैं, जिसमें आपको x और y होगा। वेरिएबल्स आप जानते होगे, जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जिसकी वैल्यू आपको बदलती रहती है, कांस्टेंट जो नंबर होते हैं। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे पढ़ना है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ये क्यों बोला जाता है? जब इसका हम लोग ड्राइंग करते हैं, जब ग्राफ स्केच करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। उसको मैं अभी जस्ट आपको डिस्कस करूँगा कैसे ग्राफ ड्रा होता है। दूसरी चीज़, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो आप जब भी इसका सलूशन आप लोग करोगे तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इक्वेशन के सलूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपके बहुत सारे कंडीशन होते हैं। हो सकता है नो सोल्यूशन हो सकता है आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है यूनिक सोल्यूशन हो। तो उसके लिए कंडीशन होता है, जिसको मैं यहीं पे शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। तो उसका कंडीशन एक्चुअली आप इसके कोफिशिएंट से ही पता कर लोगे। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट से कैसे, दोनों आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लोगे सबसे पहले। उसके बाद इनका कोफिशिएंट a1/a2 का रेशियो लोगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इस तरह से रेशियो आप फाइंड आउट कर लोगे। आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप का सिचुएशन मिलेगा। अगर सपोज आपका ऐसा सिचुएशन मिलता है, तो इस केस में जहाँ पे a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन, जैसे दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगी। जैसे अगर ग्राफ इसका ड्रॉ किया जाए, तो अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो सेकेंड लाइन भी उसी पे ही क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे एक्स वाई के बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। हो सकता है आपने कोफिशिएंट चेक किया ऐसे ही, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1 या नॉट इक्वल टू c1/c2 आया। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपके नो सोल्यूशन मिलते हैं। नो सोल्यूशन मिलने का मतलब जो दोनों लाइन होगी, एक इससे लाइन मिलेगा फर्स्ट वाले से, एक सेकेंड लाइन, तो दोनों आपके पैरेलल्स लाइन होंगी। पैरेलल्स लाइन्स का मतलब आपस में कहीं इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। तो जब वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन की कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, नो सोल्यूशन। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। एक्चुअली सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपका लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए, उससे आपका एक्स और वाई फाइंड आउट होता है। जो आज का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन, उसी को मैं डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले मैं सोचा थोड़ा बेसिक आपको डिस्कस कर लूँ। और आपका जो पहला कंडीशन था, जो आपका तीनों रेशियो सेम आता था, उस कंडीशन में आपका लाइन कोइंसाइड करती थी, मतलब एक दूसरे पे लाइन आपका ऐसे कोइंसाइड करती थी एक दूसरे पे। तो यहाँ पे एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे लाइन पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल है तो एक्स वाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए तीसरा एक ऐसा भी तो आ सकता था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, चाहे इक्वल टू c1/c2। ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, ये वाला कंडीशन a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलते हैं, और यहाँ पे x की भी वैल्यू मिलती है और y की भी वैल्यू मिलती है। सिंगल वैल्यू मिलती है, x भी कुछ मिलेगा आपको और y भी कुछ मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। जहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती है x और y की। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, थर्ड वाले कंडीशन का, जैसे कंडीशन फर्स्ट ये था, कंडीशन सेकेंड ये था, कंडीशन थर्ड ये था।
इसमें आपके जो लाइंस होंगे, सपोज एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आप लोग पहले जानते होंगे, सबको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी किसी एक पॉइंट पे। तो अगर ये पॉइंट ये है तो यहाँ से एक सोल्यूशन इधर मिलेगा और एक ये वाली एक्स की वैल्यू होगी और ये वाली वाई की वैल्यू होगी, यहाँ पे आपके सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों तो इतनी चीज़ें हुई एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों ये आपके कुछ डिफरेंट कंडीशन थे जहाँ पे आपके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, दूसरे कंडीशन में नो सोल्यूशन, तीसरे कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन या डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ग्राफिकल आप देख सकते हो, अगर लाइन कोइंसाइड करेगी तो यहीं पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, जहाँ पे लाइन पैरेलल होगी वहाँ पे नो सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ जहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग होगी वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, मतलब आपका एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू मिलेगी, एक्स की एक वैल्यू, वाई की भी दूसरी वैल्यू। ये आपके कुछ बेसिक्स थे। तो ये बेसिक्स मैंने इसलिए डिस्कस किया कि जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से, तो आपको पहले एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा, आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि किस तरह का ग्राफ का नेचर होगा। अगर सपोज आपने इक्वेशन को शुरुआत में ही चेक कर लिया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो आपका डेफिनिट है कि वो ग्राफ जो होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन होगी, वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी, तो वहाँ पे आंसर आपका इनफाइनाइट आने वाला है। सपोज दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे लाइन पैरेलल आने वाली है, मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलने वाला है। और तीसरा कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको यूनिक सोल्यूशन, मतलब सिंगल सोल्यूशन एक्स और वाई का। तो आपको जो मैं एग्जांपल लिया हूँ उसको मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो आप सोल्यूशन भी निकालना सीख जाओगे। दोनों लाइन का सेपरेट ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, पहले आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना होता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक में आप लोग जानते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टिकल लाइन को वाई कोऑर्डिनेट। उसके पहले आप जब भी इस इक्वेशन को स्टार्टिंग करोगे सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से, अभी मैं इस वीडियो में केवल ग्राफिकल मेथड को ही डिस्कस करूंगा, तो पहले आपका इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 को। तो मैं पहले इसको उसी फॉर्म में लिखूंगा, 2x - y - 2 इक्वल टू 0, दूसरा 4x - y - 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग उस रेशियो को निकालते हैं, 2/4 a1 है a2 है इक्वल टू b1/b2 -1/-1 इक्वल टू c1/c2, मतलब 2/4। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन मिल रहा है ये नॉट इक्वल टू है, क्योंकि 1/2 नॉट इक्वल टू 1, सी से यहाँ पे 1/2। तो a1/a2 c1/c2 में कोई रिलेशन नहीं होता है। बेसिकली आपको यहीं से पता चल गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यहाँ पे सोल्यूशन आपका मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होने के लिए आपको पहले ड्राइंग करना पड़ेगा, मतलब स्केच करना पड़ेगा ग्राफ। तो एक एक स्केचिंग बताता हूँ ग्राफ का। जैसे पहला लाइन 2x - y जो फर्स्ट इक्वेशन है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इस क्वाड्रेंट पे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे ड्राइंग होगा। तो पहला आप देखते हैं 2x - y इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना। हालांकि अलग से भी ग्राफ पूछा जाता है कि आप 2x - y का 1 मार्क्स में कि आप ग्राफ को ड्रॉ करिए। तो बेसिकली मैं पहले इक्वेशन को ले रहा हूँ, तो पहले इसका मेथड क्या होता है, आप एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना लिया करिएगा और इस तरह से, और यहाँ पे x से एक बार 0 रखिएगा, x 0 रखेंगे तो y कुछ मिलेगा। अगर x यहाँ पे 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 0, मतलब यहाँ पर रख के देख लीजिए, -y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया और माइनस उधर चला गया, तो y इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब एक बार और, इस बार क्या करिएगा, इस बार y 0 रखिएगा, y 0, ठीक है। तो y 0 रखेंगे तो 2x - 0 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/2, x इक्वल टू 1। तो जब आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, 1 आई, ठीक है। तो स्टेप क्या होगा, जब भी आपको इजीली ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक बार x 0, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें x 0 रख के y फाइंड आउट कर लेंगे। एक और y 0 रखेंगे तो x क्या निकलता है, इस मेथड से भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से आपको 2 कोऑर्डिनेट मिला,
ये देखिए एक मिला आपको 0 एंड -2, 0 और -2। थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया होगा तो आप लोग लिख पाओगे। पहला x होता है जिसे हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट। दूसरा आपका क्या मिला 1 एंड 0, 1 एंड 0। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम लोग इस पर लोकेट करेंगे। 0 और -2 कहाँ होगा, 0 और -2। इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं 0 -2 एंड 1 एंड 0। 0 -2, 0 आपका x कोऑर्डिनेट होता है और अब पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। 0 -2 तो यहाँ पे -2 सपोज होगा, 0 -2 ये लोकेशन होगा -2 का। फिर 1 0, 1 0, 1 0 x कोऑर्डिनेट पे 1, y पे नहीं चलना है तो ये आपको ये 1 0 हो गया, ये हो गया 0 -2। आप लोग क्लास 9th में ये सब पढ़े होंगे। यहाँ पे 2 हमने, आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप लोग ऐसे मीट करा देंगे। तो ये किसका आपका ड्राइंग हो गया, 2x - y = 2। तो यहाँ पे आपको पहले स्ट्रेट लाइन का मैंने ड्राइंग कर रखा है, ठीक है। सिमिलरली आपको करना पड़ेगा 4x - y = 4 के लिए। तो मैं इस इक्वेशन को रफ कर देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट भी रफ कर देता हूँ। तो दूसरा आपका है 4x - 4y, 4x - y, 4x - y = 4। फिर से एक बॉक्स बना लेंगे, फिर से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे, इधर y लिखेंगे। एक बार x 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे 4 × 0 0, -y = 4 तो y = -4। जब 0 रखा तो y आ गया -4। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप y 0 रखेंगे, मतलब इसको 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा आपका, x क्या मिलेगा 4 × 0, 4 × x, y 0 रखे तो 4x = 4 तो x = 1। यहाँ से क्या मिला 1 0। अच्छे से देखो यहाँ पे आपको 2 कोऑर्डिनेट मिला, 0 - 4 और एक मिला 1 × 1 0, 0 - 4 1 0। ये पहला लाइन तो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरे लाइन को भी बनाना पड़ेगा जो कि इसके हेल्प से मिलेगा। 0 - 4, 0 - 4 मतलब आपका नीचे आना है, 0 - 4 मतलब y कोऑर्डिनेट। तो 1 2 3 और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं -4, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 - 4। एक बात आपको पता होना चाहिए, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। यही मैंने लिखा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। ऐसे 1 0 को आप लिखिए, 1 0 तो पहले वाला ही कोऑर्डिनेट है 1 0। तो एक पॉइंट आपका यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं दोनों, 1 एंड 0 पे। तो आपका सोल्यूशन आ गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं लाइन वही सोल्यूशन होता है। तो जो पहला पॉइंट होगा 1 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, x = 1। y किसकी वैल्यू है, 0 किसकी वैल्यू है, y की। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों मैं ग्राफ्स को स्केच किया और देखा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे आपका आंसर आ गया। कभी कभी इंटरसेक्ट कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे ही करेंगे, कहीं और कर सकते हैं। तो अगर कहीं और करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक मैं समझाता हूँ कि सपोज आपका लाइन कुछ ऐसा रहता और ऐसा इंटरसेक्टिंग होता सपोज, तो आप लोग क्या करते, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को दोनों जगह पे मिलाते, x पे y पे, और ये वाली वैल्यू होती x की और ये वाली वैल्यू होती y पे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा ईजी था, जहाँ पे आपको डायरेक्टली आपका इंटरसेक्शन मिल गया दोनों में ही, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप इंटरसेक्ट जहाँ करेंगे उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, और उसी से परपेंडिकुलर ड्राई करेंगे y एक्सिस से। ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इसको बहुत अच्छे से बनाना है, तो आपको बेसिकली चार्ट पेपर जो ग्राफ मिलता है उससे बना पाओगे आप लोग, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर मैटर करती है। तो बेसिकली मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। तो आंसर आ गया 1 और 0। और आप आंसर को चेक कर सकते हैं, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो भी मेथड आप लगाओगे, जो आंसर आएगा उसको वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 × 1 2 -y 0 = 2, 2 = 2। ऐसे सेकंड इक्वेशन में x = 1 y = 0 रख करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, आंसर आता है, तो आप लोग एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लिया करो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, उस आपके इक्वेशन में रख करके। बाकी जो 2 मेथड्स और आपके हैं, 2 नहीं बल्कि 3 मेथड्स हैं। एलिमिनेशन मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, जो एलिमिनेशन मेथड जो बहुत क्विक मेथड है,
और आपका कम समय में आपका हो जाता है। दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो भी ठीक मेथड है। और आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है शायद डिलीटेड है, लेकिन फिर भी मैं उसको डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियो में। तो बाकी आज आपका जो वीडियो था काफ़ी अच्छा वीडियो था, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्राफिकल जो स्केचिंग होती है, ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है उसको ध्यान रखना है। उसके पहले कंडीशन को देखना पड़ता है कि आपका पैरेलल लाइन तो नहीं होगी, कोइंसिडेंट लाइन तो नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें देख करके फिर हम लोग ड्राइंग की तरफ प्रोसीड करते हैं। बाकी जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 और 0 था। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चा आप लोग दो भी देखना है, इसको देख करके अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो थैंक यू बच्चों।